एक यहाँ पर आ जाए, कोई एक, ज़बरदस्त, ये हुई ना बात। अच्छा अब देखें, मैं इनसे चंद सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना ना देना वो आपकी मर्जी है, बेशक जवाब दें बेशक ना दें, लेकिन उस जवाब को जहन में सोचें। वो जवाब जो मैं सवाल पूछूंगा ना आप लोगों से, जवाब देना या ना देना आपकी मर्जी है, देना चाहे दे दें, चुप रहना चुप रह लें, लेकिन उसे अपने जहन में पूरी तरह सोचना है। मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छा आप सोचें, आगे सोच लिया, ये सोच लिया नहीं होता, दिमाग में उसकी पूरी शक्ल शबीह जो मैं बताऊंगा वो अपने लानी है, जहन में उस कैफियत को लेके आना है, ठीक है ना। कोई हमने झूठ वाला काम नहीं, सही वाला काम करना है, इस कैफियत को जहन में लेके आएंगे। डन हो गया जी, ओके। आपका मुंह इधर रहेगा ताकि ये लोग आपकी आंखें देख सकें, आपका मुंह इधर को रहेगा, आप थोड़ा आगे आ जाएं ताकि वो लोग आप तक देख सकें, आप यहाँ पर आ जाएं, और इधर को थोड़ा सा मुंह कर लेंगे, इधर को आप, ताकि ये लोग आप लोगों ने इनकी आंखों में देखना है कि इनकी आंखें, अच्छा आप लोगों ने ना डर के नहीं बैठना कि नहीं इनकी आंखों में पता लग जाएगा, जिस तरह आप आम बिहेव करते हैं वैसे रहेंगे, ठीक है। लाइट ऑन कर दे ताकि इनकी आंखें देख सकें ये। डरे हुए तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे ही सामने खड़ा होकर बंदा थोड़ा सा डर जाता है, परेशान तो नहीं है कोई, वेरी गुड। और आप तो वैसे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, रेडी है जी आप सब, आप उधर के मुंह कर लेंगे। ओके जी, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इनकी आंखों की तरफ देखना है। आपको किस कलर की टोपी पसंद है? बोले बेशक ना, मुंह दिल में जवाब दे लें, लेकिन वो किस कलर की टोपी पसंद है? ओके, आप लोगों ने आखिरी मर्तबा अपना नाम कागज पर मुकम्मल नाम कब लिखा था? आज। मैंने कहा जवाब बेशक ना दें, जहन में रखें। आखिरी दफा आप लोगों ने अपना नाम कब देखा था? अच्छा, अगर आपके नाम को उल्टा लिखा जाए, यानी मिसाल के नाम पे मेरा नाम है आरिफ, एन अलीफ रे फे, अगर मैं उल्टा लिखूं तो ये फराह पता नहीं क्या बन जाएगा। अगर आपके नाम को उल्टा बोले तो क्या बनेगा? उल्टे रूप से बोले तो आंखें देख रहे हैं इसको क्या चल रहा है उनकी, अब वो बनाना पड़ रहा है। सीधा नाम कई दफा देखे, आंखें और तरफ गई थी, उल्टा कभी नहीं बना था, वो तस्वीर बनानी पड़ेगी ना पहले इन्हें। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, तसव्वुर करें, सोचें जरा, सबज रंग का कुत्ता कैसा होगा? तस्वीर ज़हन में सबज रंग के कुत्ते की, सबज रंग का कुत्ता और उसके पिंक कलर के कान। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर आपके बाल ग्रीन कर दिए जाएं, अच्छा बर्फ पर फिसलना कैसा लगता है? बर्फ पर फिसलना, अच्छा। आपने कल क्या खाया था? कल दोपहर को क्या खाया था? जब घर जाएंगे अपने छुट्टी वाले दिन, जब भी घर जाएंगे वहां पे अपनी मर्जी का खाना जब पकाएंगे वो क्या होगा? ओह देख रहे हैं जी, वो क्या पकवाएंगे खाना, सोच लिया आपने? अच्छा ये बताएं, आपको सबसे ज्यादा अच्छा बयान किसका लगता है? बोलना नहीं है, आप लोग बार बार लेना बोलें। आपको सबसे ज्यादा अच्छा बयान किसका लगता है? आखिरी मर्तबा फोन पर बात किससे की थी? अच्छा, अगर आपको अभी कहा जाए कि किसी को फोन करें तो वो कौन होगा? जी तशरीफ रखें चारों तरफ। जी अब आप लोग जरा बताना शुरू कीजिए कि आपने देखा कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा तो इनकी आंखों की डायरेक्शन हर मर्तबा सेम थी कि मुख्तलिफ थी? जी मुख्तलिफ थी। किन की? तो मैंने एक जब इनसे पूछा है कि वो आपका, मैंने बल्कि स्पेशली इशारा भी किया कि ये तो ऐसे आंखें घुमा के वहाँ से लेके आए थे ये। अच्छा ठीक है। और जी आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? आंखें कभी इधर जाती हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी ऊपर जाती हैं। अच्छा आपने देखा कि जब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आपने मसलन कल क्या खाया था, तो उनकी आंखें लेफ्ट सिमत में गई। जब मैंने वो जब घर जाएंगे तो क्या पकवाएंगे, अब उन्हें सोचना पड़ा कि मैंने क्या करना है, वो पहले से जहन में नहीं है। अब उन्होंने इमेज और तरह से लिया। किसी के भी जहन में सबज रंग का कुत्ता नहीं था, सबज रंग का कुत्ता तो नहीं था। अब वो सबज रंग के कुत्ते की तस्वीर बनाने के लिए क्या करना पड़ा? हाँ, लेकिन अब अगर मैं उनसे पूछूं
कि सब्ज़ रंग के कुत्ते के बारे में सोचिए तो उनकी आंखें किधर जाएंगी? अभी तो मैंने कहा सब्ज़ होकर तो राइट से मत गई थी। अब मैं उनसे दोबारा पूछूंगा कि आप सब्ज़ रंग के कुत्ते के बारे में सोचिए, तो अब उनकी आंखें कहाँ जाएंगी? राइट क्यों जाएंगी जी, और लेफ्ट क्यों जाएंगी? जो राइट कह रहे हैं वो बताएं, राइट क्यों जाएंगी जी? जो कह रहे हैं लेफ्ट से वो बताएं, लेफ्ट से क्यों आएंगी? तस्वीर बन चुकी है, पहले तस्वीर नहीं थी, बन चुकी है। अब उसे कहना पड़ेगा कि सब्ज़ रंग का कुत्ता और ऑरेंज कलर के पैर। अब इस कुत्ते की तस्वीर नहीं है, अब ये बनेगा, ऐसा होगा ना। अब सवाल जवाब में जैसा मैंने कहा कि अब घर वालों से बात कर रहे होंगे, बच्चों से बात कर रहे होंगे, अगर वो कोई बंदा झूठ भी बोलता है, उसने उस झूठ के मतलब ज़हन में सोच के आया होगा कि मैंने उस्ताद जी के पास जाके, भाई के पास जाके, शौहर के पास जाके ये वाली बात करनी है। जब सोचा होगा पहले से तो क्या होगा, उसके जहन में उसकी तस्वीर बनी होगी। अगर उसने किसी की बात के बारे में कहना है कि मैं फ़लानी जगह पे गया था और उसने मुझे ये कहा था, बेशक वो झूठ भी हो, उसने पहले सोचा था कि मैं ये कहूँगा कि उसने ये कहा था, तो अब उसकी आंखें कहाँ जाएंगी? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बेशक वो झूठ है लेकिन वो बन चुका है, उसकी वॉइस बन चुकी है। लेकिन अब उससे अगला सवाल पूछते हैं कि ये कितने बजे की बात है, जब ये बात हुई तो तुम लोग कहाँ पर थे, जब ये बात हुई तो मौसम, कुछ भी सब सवाल पूछते हैं। अगर तो वो सचमुच बात हुई थी तो फिर तो उसके लेफ्ट से मत ही जाएंगे, लेकिन अगर बात नहीं हुई तो उससे वो नया इमेज, नई तस्वीर बनाने के लिए आंखों को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? अगर आदमी के जहन में वो इमेज या आवाज़, इमेज तस्वीर को कहते हैं, वो तस्वीर या आवाज़ पहले से मौजूद है तो उसकी आंखें किस तरफ को जाएंगी? बाएं जानिब, अगर मौजूद है तो। अगर मौजूद नहीं है तो किधर जाएंगी? अच्छा, अब अगर आदमी झूठ भी बोल रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है लेकिन वो पहले से तय करके आया था कि मैंने ये कहना है, तो उसकी आंखें कहाँ जाएंगी? बाएं जानिब, क्योंकि जहन में वो इमेज तो आ गया। अब आप जांचने के लिए क्या करेंगे? एक दो ऐसे सवाल करेंगे जिसके बारे में उसके जहन में ना हो। बात समझ आ गई? अब आप ऐसा करेंगे कि 5-5, 7-7 लोग ऐसे बैठे रहें, उनके आगे एक आदमी खड़ा हो जाए। अब आप अकेले करेंगे और उससे आप लोग सवाल पूछेंगे आदमी से बारी बारी, और वो उसके जवाब देगा। तो आप सवाल इसी तरह के पूछेंगे जैसे मैंने पूछे हैं, कि कभी ऐसा सवाल पूछें कि उसे याद करना पड़े। मसलन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका कमरा कैसा है? आपको पता ना कि कैसा कमरा है, आपकी आंखें कहाँ जाएंगी? बाएं जानिब। अब मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको बेतहाशा वसाइल दिए जाएं, जितने पैसे चाहें आपको दिए जाएं, और आपको कहा जाए कि अपनी मर्जी का एक ज़बरदस्त किस्म का कमरा बनाओ, अब आपकी आंखें कहाँ जाएंगी? अब आपको बनानी पड़ेगी जाके। अब राइट साइड पे जाएगी ना, तो आप सवाल ऐसे करेंगे, कुछ सवाल उसकी मेमोरी में पड़े हों, कुछ सवाल उसे बनाने पड़े, कुछ आवाज़ें उसकी याददाश्त में हों। आपकी, मैंने पूछा सबसे बेहतरीन बयान आपका वो किसका होगा, वो आपने बताया। आप मुस्तकबिल में किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं जो अभी नहीं सोचा था, वो किसी और तरफ से आएगा। इन चीज़ों के आपने उसे 5, 7, 8, 10 सवाल करने हैं, फिर बंदा बदल लेना है कि 5-7 मिनट में आपने 2-3 बंदों से एक्सरसाइज करनी है कि हर 4-4, 5-5 अफराद के सामने एक आदमी खड़ा हो जाएगा, वो उससे सवाल पूछेंगे और वो बिल्कुल बुत बन के परेशान होकर जवाब ना दे कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने लगा है। आप साहब, आपका नाम क्या है? वो अकड़ा बैठा है कि पता नहीं क्या होने लगा है। बिल्कुल जिस तरह मैं रिलैक्स हूँ, रिलैक्स होकर गपशप करेंगे जी। इंसान सामने देख के सोचते हैं, इसका क्या मतलब है? वो खोए गए विजुअल, जो बिल्कुल वो ऐसे वो ये है, बंदा बात को बैठे बैठे भी खो जाता है कि पार्टनर टेक लगे बैठा हुआ है और वो यूं खोया पड़ा है। वो तस्वीरें देख रहे हैं अपने दिमाग में, मुस्तकबिल की, फ्यूचर में क्या मैंने करना है, जो प्लानिंग है ना उसकी, उससे वो तस्वीरों की शक्ल में सामने आंखें रखते हुए खो जाना, ये है विजुअल, तस्वीरी। सवाल के जवाब में बात सामने देखिए, वो कॉन्शियस होता है आदमी, वो डरा होता है, सहमा होता है, अपनी इधर उधर आंखें नहीं कर रहा, वो रिलैक्स नहीं है, थोड़ा सा इतनी सी बात ही है। उसे गुफ्तगू करे रिलैक्स हो जाएगा। हैं अब तो आप कर सकते हैं ना, पहले तो आपको पता नहीं था ना। यही तो बात है कि देखिए, मैंने आप लोगों से चाहा और मैंने हाथ यहाँ पे रखवा लिया, अब रखवा सकता हूँ। तो अभी आप सब लोगों को पता लग गया कि ये कैसे है, अभी पता है। 2 दिन मत भूल जाना आपको, क्योंकि अभी आप कॉन्शियस हैं इस बारे में कि मैंने अपनी आंखों को यूं यूं करना है, कंट्रोल करना है, पता नहीं लगने देना, धोखा देना है। लेकिन एक्चुअली ये 90% आपकी बॉडी को आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, बॉडी लैंग्वेज वो कंट्रोल कर रहा है। अल्फाज आप शऊर से इस्तेमाल करते हैं, तो 10% और 90% में जंग शुरू हो जाएगी, और आखिर में कौन जीतेगा? जिसके पास 90% ताकत है, ठीक है ना। तो अगर आप आम रूटीन में किसी से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और आप उसके बारे में जान जाएंगे। आप में से कोई आदमी जिस तरह खड़े हुए थे, एक
कहानी दूसरों को अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाए जो मिक्स हो, जिसमें कुछ सच्ची बातें हों और कुछ उसने जानबूझ के गड़बड़ की हो। वो जो खड़ा होगा वो बड़े तरीके से बताएगा सारा कुछ कि वो ऐसे हुआ, यूँ हुआ। आप लोग उसे की बातों को छोड़े, उसकी आंखों को देखते रहे कि कर क्या रहा है। फिर आप लोगों ने बताना है कि फलानी जगह पे गड़बड़ की है तूने। समझ आ गई क्या होगा? क्या होगा भला? होगा, समझ आई? आप में से एक एक आदमी दोबारा खड़ा होगा, वो उन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया सुनाएगा मिक्स करके। उसमें कुछ बातें सच्ची होंगी, कुछ बातें झूठी होंगी। वो बता रहा है सही तरीके से और आप लोग उसे देख रहे हैं कि इसकी आंखें कहाँ कहाँ जा रही हैं। जब वो अपनी गुफ्तगू पूरी कर लेगा तो आप उसे बताएंगे कि फलानी जगह पे तूने गड़बड़ की है भाई और ये बातें तूने ठीक बताई हैं। आप लोगों ने देखा कि किसी हद तक गलतियां भी हुई होंगी, जाहिर है, किसी हद तक आपने सही भी किया होगा, मिला जुला काम होगा, ऐसे ही चल रहा है ना। उसमें गलतियां भी होंगी, कोई चीज़ें मिस भी हो जाएंगी आपसे, तो जो किसी और तरफ चली गई होगी, बोलने वाला अपनी आंखों को साकत करने की कोशिश भी कर रहा होगा। लेकिन इस सब के बावजूद आपने देखा कि अगर आप तवज्जो से देखें तो आपको उसकी आंखों से पता लग जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर वो बंदा खाली सोच ही रहा है, आप कहते हैं कि मुझे इस बारे में बताओ, और वो सोच रहा है, बता नहीं रहा, सोच रहा है, तो क्या उसकी आंखों से आपको ये पता लग जाएगा कि ये तस्वीरों में सोच रहा है कि आवाज़ों में सोच रहा है? कैसे पता लगेगा? अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छा, अब आप देखें जी, सर अब आप फरमा रहे तो आपकी आंखें जो है ना बाएं तरफ ज़्यादा जा रही है, तो मतलब ये कि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और ज़्यादा। मुझे काला चश्मा दें अब मुझे काला चश्मा दिया जाए। अच्छा, अब देखें, बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स या डॉक्टर्स लाशऊरी तौर पे ऐसी हरकत करते हैं जो हमें फ़ायदा दे रही होती है, हमें पता नहीं होता कि क्या। फीलिंग, एहसासात कहाँ पे हैं? नीचे। आप बच्चे को लेके गए डॉक्टर के पास, टीका लगाना है, बेटा वो देखो क्या है। उसने वो देखा, आंखें गई ऊपर, नीचे लगे टीका ठा। अच्छा, फीलिंग, पेन, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, उसकी शिद्दत महसूस करने के लिए आंखें कहाँ होनी चाहिए थी? हैं? आंखें नीचे होनी चाहिए थी, है ना? आपने आंखें ऊपर उठा दी। अब जब आंखें ऊपर उठा दी तो वहां से वो मैसेज नहीं जा रहा दिमाग को, जो फीलिंग्स वाला मैसेज है। वो बाद में बच्चा रोता है धोखे के ऊपर कि मुझसे धोखा हो गया, वो ये दिखाया, ऊपर टीका नीचे लगा दिया, मगर ये तकलीफ की फीलिंग थी वो नीचे आंखें करने से आनी थी, ऊपर आंखें करने से नहीं आनी थी। कोई आदमी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो, उसकी आंखें कैसे होती हैं? नीचे हो गए। उदास हो तो कैसे होती हैं? अकेला बैठा होता है, यादों में खोया होता है, महसूस कर रहा है, आंखें कहाँ होती हैं? कभी किसी को देखा? मैं बहुत उदास हूँ कभी सुना? फीलिंग्स आंखें नीचे करके होती हैं, ठीक है ना? क्लियर होगी बात सारी? इससे पहले कि वापस उधर जाऊं, मैं मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आप में से कौन कौन पढ़ पढ़ के इतना थक जाता है कि कमर दुखने लग जाती है? वो बैठ के पढ़ना पड़ता है ना, आप लोगों को हिलना पड़ता है, वो कमर दुख रही है, उसके बाद वो स्टेमिना जवाब दे गया है, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप लोग अक्सर लोग देखें कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपके कंधे अंदर को आए हुए होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कंधे यूँ झुक जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा है? जिस जिसका मसाला हाथ तो खड़ा करें, अक्सर के हैं। तो फिर हम एक आपको एक्सरसाइज बता दूं कि आप वो किया करें, एक तो आपकी एनर्जी पूरी होगी, दूसरा पोस्चर ठीक होने लग जाएगा आपका, ठीक है? जितनी देर में सांस लिया उससे डबल रोक के रखेंगे, जितनी देर में सांस छोड़ा उससे डबल पेट को खाली रखेंगे। मसलन 5 सेकंड में सांस लिया, कमर ऐसे हो गई आपकी 5 सेकंड। अब यहाँ पे कितने सेकंड के लिए रुकना है आपने? अब आपने वापस आना है, तो कितने सेकंड में आना है? 5। अब सांस से बिल्कुल पेट खाली हो गई, कितनी देर के लिए करना है? 10। ये टोटल 25 सेकंड, 30 सेकंड, आधा मिनट हो गया। सिर्फ अगर आप 5 दफ़ा करेंगे अभी मेरे साथ, सिर्फ 5 दफ़ा सीरियस होके, और आपको अभी पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। उसके बाद अगर आप मेरे कहने पर
40 दिन इसकी प्रैक्टिस कर लें, मेरे कहने पे 40 दिन कि मैंने भी फ़ायदा है नहीं है, मैंने 40 दिन ये दिन में 2-3 दफ़ा किया करना, सुबह किया, ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर लिया, सोते हुए कर लिया, 2-3 दफ़ा मैंने 40 दिन करना है। तो 40 दिन के बाद आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ, क्योंकि जब इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा तो इतने सारे लोग जब मेरे लिए दुआ करेंगे कि क्या बात है डॉक्टर साहब क्या बता के गए थे, जब इतने लोग दुआ करेंगे तो मेरी ज़िंदगी तो बदलेगी ना। रेडी है इसके लिए? नाफ तक का एरिया ज़मीन पर रहेगा। एक और गलती आप लोग करेंगे, ये है ना, ये हो गया, ये नहीं, आपका नाफ ज़मीन पर लगी रहेगी, ठीक है, क्लियर? तो फिर लेट जाए नीचे। लेट जाए। ये जिनकी कमरें दर्द करती हैं वो खड़े हुए हैं। ओके जी, रेडी? सर नीचे, सबका सर नीचे, दोनों हाथ फिर आगे आगे, मैंने बताया था ये गलती होगी, कंधों के बराबर हाथ आएंगे सबके। रेडी? अब आप ऊपर जाएंगे, नाफ तक का एरिया रहेगा, सांस ऊपर खींच के ऊपर छत पर देखेंगे। अब 1 2 3 4 5, खींच के रखें, ऊपर खींच के रखें, ऊपर देखें, छत पे, बिल्कुल ऊपर, आंखें भी ऊपर, गर्दन ऊपर, हर चीज ऊपर, छत पे देखें, जितना ऊपर देख सके देखें। रोक के रखें सांस को, रोक के रखें। अब वापस आएंगे, 1, मुंह से सांस छोड़ेंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ पे रोक के ना, हंसे नहीं, हंसेंगे तो सांस अंदर जाएगा। बिल्कुल सीरियस, सांस बिल्कुल खाली रहे, पेट बिल्कुल खाली, कोई सांस नहीं है पेट में। मेरे भाई पैर हाथ पीछे, हाथ कंधों के बराबर, हाथ कंधों के बराबर, यहाँ पे। अप 1 2 3 4 5, ऊपर, कमर बिल्कुल खिंची हुई, नजरें आसमान के ऊपर, पैर सीधे ऊपर, मुझे नहीं देखना, आसमान को देखें, गर्दन भी आपकी बहुत ऊपर आ सकती है, देखें जरा, ये देखें, ये देखो इतनी गुंजाइश है, क्यों डंडी मारते हैं आप? ऊपर आए, ये देखें कितनी गुंजाइश है। अब आप नीचे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, 1 2, जाते गए साथ साथ काउंट के, 3 4 5, सांस छोड़ दें, बिल्कुल गाल जमीन पर लगा लें, सांस छोड़ दें, पेट बिल्कुल खाली, पीछे मुड़ के देखना चाहिए, मत गिर गया, जो जहन में आया वो क्या है। चलें दोबारा आंखें बंद करें, छोड़े एक और तरीके से कराता हूँ, आंखें बंद करें, दोबारा आंखें बंद, मेरी बात माननी है आपने, आंखें बंद, जो मैं कहूँगा उस पर अमल करना है, आंखें बंद। आप में से कोई भी आदमी बंदर के बारे में मत सोचे, बराहे करम बंदर के बारे में मत सोचें, आंखें खोलें। जी क्या भाई, तो हंस क्यों रहे हैं आप लोग? बंदर तो कई महीने से नहीं था, ये एकदम बंदर कहाँ से आ गया? हालांकि मैंने कहा था बंदर के बारे में मत सोचें, बंदर कहाँ से आ गया? मत गिर गया। मैं उस दौर का हूँ जिस दौर में अब्बा जान वक्तन फ़ौक्तन बच्चे को फेंटी लगाया करते थे, नहीं आते गाते भी 2 लगाते थे कि ठीक रही है बच्चा। तो आप में से किस किस ने अब्बा जान की फेंटी खाई हुई है? माशाल्लाह सारे मेरे जैसे, हमारा दुख साझा है, ठीक है। अच्छा, अब्बा जान तो गुस्से में फेंटी फूटी लगा लेते थे, अम्मा जान अक्सर बचाने की कोशिश करती थी, अम्मा अच्छी है। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि दर हकीकत आपको मार हमेशा माँ ने पड़वाई है। सुने ज़रा कैसे। घर का असूल है कि मगरिब के बाद बच्चे ने घर से बाहर नहीं रहना। आप खेलने के लिए गए, आप आए, अब अब्बा जान बैठे हुए हैं और वो थोड़ा सा ना जानबूझ के चेहरे को सख्त करके बैठे हैं ताकि मैं तासर दूं कि मैं नाराज़ हूँ, तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए। आप ऐसे करके देख रहे हैं, बच्चा घर आया, अब्बा जान देख रहे हैं, ये कौन सा टाइम है आने का? और अम्मा जान देखिए मारना नहीं है, मारना नहीं है, देखिए प्लीज़ मारना नहीं है, बंदर के बारे में सोचना नहीं है। हेलो, मारना नहीं है, क्या हुआ? अब्बा जान बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे, अब्बा जान सचमुच नहीं मारना चाहते थे, मगर वो बार बार कहा मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नहीं गिर गया, बाकी बचा मारना है। स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है झूठ मत बोलो। क्या हम झूठ बोलते हैं? स्कूल की दीवार बचपन से पढ़ा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मत गिर गया, बाकी क्या बचा? मैं गुर्बत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, नहीं गिर गया, बाकी क्या बचा? हेलो, मैं गुर्बत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं हराम नहीं खाना चाहता, नहीं गिर गया। अब इन फिक्रों को ज़रा मुस्बत करके देखें। हम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इस फिक्रे को मुस्बत कीजिए।
हम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसे मुस्बत बोलें हैं। हम सुलह सफाई से रहना चाहते हैं। झूठ मत बोलो, सच बोलो। मैं हराम नहीं कमाना चाहता, मैं हलाल कमाना चाहता हूँ। मैं गुर्बत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, मैं खुशहाली की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो। आप देखें कि हर चीज़ का मुतबादल मौजूद है। तो जब आप मनफी फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि दिमाग ने तस्वीर बनानी होती है, तो जो फ़िक्रा बोलेगा उसकी तस्वीर बनेगी। आप कहेंगे कि हम घर में ना लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, अब तस्वीर बनेगी, पहले बॉक्सिंग हो रही है अम्मी अबू की आपस में, फिर आप जाकर छुड़वा रहे हैं कि ना लड़ो ना लड़ो ना लड़ो। यही बनेगी ना तस्वीर उसकी। तो तस्वीर वो बनाएं जो आप चाहते हैं। इसके जहन में, दूसरों के जहन में जो तस्वीरें बनाएंगे उसके मुताबिक वो काम करेंगे। आइंदा से दावत व तबलीग हो, टीचिंग हो, जो कुछ भी हो, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत फ़िक्रें बोलें। अगरचे मनफी फ़िक्रों की भी एक अहमियत है, वो किसी सेशन वो भी करेंगे, लेकिन 90% के करीब आपका दिमाग मनफी फ़िक्रे के ना को गिरा देता है और उसे मुस्बत में स्टोर करता है, और नतीजा मैंने आपके सामने बता दिया क्या है। तो हम जो कोशिश करेंगे गुफ्तगू में, दावत व तबलीग में, उस पढ़ाते हुए, सीखते हुए, वो ये है कि हम मुस्बत फ़िक्रें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगली चीज़, आधा गिलास भरा हुआ है कहते आधा खाली है। हाँ, दोनों के बोलने में फ़र्क है, एक मुस्बत में बोल। बिल्कुल। अच्छा, आपका दिमाग, इससे कोई अकल तमीज़ है, शऊर है? दिमाग सच और झूठ का फैसला कर सकता है, गलत और सही का फैसला कर सकता है? ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी। आपका दिमाग बिल्कुल फारग है, मेरे समेत, इसे कुछ भी नहीं पता। ये आपकी गलत फहमी है। आंखें बंद करें दोबारा, आज आंखें बंद कराता हूँ बार बार, आंखें बंद करें दोबारा, टेक लगा लें, टेक लगा लें, आंखें बंद करें। तसव्वुर करें आप खाने की टेबल पर बैठे हैं, तसव्वुर करें, बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है। आपके सामने एक प्लेट है, इसका रंग क्या है? बोलना नहीं है, सिर्फ जहन में सोचना है। इस प्लेट को उठा के मैं अंदाज़ा करें इसका वज़न कितना है, इसे वापस रखें। आपके साथ टेबल पर एक लेमन पड़ा है, लीमू, वो लीमू को उठाएं, इसका कलर देखें कैसा है, इसकी खुशबू सूंघें नाक के पास लाके, इसे दबा के देखें नरम कितना है। इसे प्लेट पर रखें और छुरी से 2 टुकड़े कर दें, 2 टुकड़े करें छुरी से। एक पीस उठाएं, इसके बीज बाहर निकालें। अब इसका जूसी रेशे देखें, अब इसकी खुशबू सूंघें और तेज़ होगी कटने के बाद। अब इस लीमू का एक कतरा अपनी ज़ुबान पे टपका लें, लीमू को ज़ुबान पे निचोड़ लें। थैंक यू वेरी मच। आंखें खोल लें। किस किस के मुंह में पानी आया? आप तो कहते हैं दिमाग को सारा कुछ पता है। आप सबको पता था कि आप झूठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो लेमन, लेमन का वजूद नहीं है, सबको पता था ना। आपने पैगाम दिया लेमन है, उसने कहा ऐसा होता है। आपने कहा दबाने में कैसा है, उसने कहा ऐसा। उसने कहा खुशबू, उसने कहा ऐसी। आपने कहा मैं मुंह में डालने लगा हूँ। फौरी तौर पे वो सलीवा, वो केमिकल जो लेमन को हज़म करने के लिए बॉडी ने पैदा करना था, वो फ़ौरन लेमन प्रोड्यूस हुआ, सलीवा, और आपके मुंह में पानी आ गया। तो आपके दिमाग को सच झूठ का नहीं पता, इसे जो कहेंगे ये मान लेता है। दिमाग है गुलाम, इसने हर बात के जवाब में कहना यस। आपने कहा लेमन, इसने कहा यस सर। आपने कहा खुशबू, इसने कहा यस सर। आपने कहा जायका, उसने कहा यस सर। ये हुआ। अब इस बात को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये सबक बहुत मुश्किल है, दिमाग गुलाम है, ये सबक बहुत मुश्किल है जी। दिमाग का क्या जवाब होगा? यस सर। वो भी आसानी से याद होने देगा? ये सबक तो मैं यूं याद कर लूँगा इंशाल्लाह। लोग अच्छे नहीं होते, लोग झूठ बोलते हैं, लोग बददियानत होते हैं, सोसाइटी नेगेटिव है। दिमाग आगे से क्या कहेगा? उसके बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आपके जितने हवास हैं वो दिमाग के ताबे हैं। दिमाग आपके अहकामात के ताबे है और आपकी बॉडी आपके दिमाग के ताबे है। आपने पहले दिमाग को कहा लोग अच्छे नहीं होते, उसने कहा यस सर। उसके बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आपकी आंखें उन लोगों को नज़रअंदाज कर देंगी जो अच्छे हैं, आपके कान उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे जो अच्छे हैं, उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात अच्छी नहीं होने दी जाएगी जो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को हुक्म दिया था कि लोग अच्छे नहीं होते। तो क्या कोई गुलाम अपने आका को झूठा साबित होने देगा? वो आपको नज़र ही नहीं आने देगा। आप झूठे लोगों में, बददियानत लोगों में फिरते रहेंगे।
पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल है। यस सर, दिमाग ने आगे से कहना है। यस सर, पाकिस्तान में काम करने के बहुत मौके हैं। यस सर, पाकिस्तान में दीनी तबके की ना कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यस सर, पाकिस्तान में सचमुच के दीनी तबके की बहुत ज़रूरत और बहुत वैल्यू है। यस सर, ये तय आपने करना है। आप जो पैगाम देंगे अपने दिमाग को, उसके मुताबिक दिमाग में हालात पैदा करने हैं, क्योंकि ये आपका गुलाम है, इसे सच झूठ का नहीं पता। इसे जो भी कहेंगे इसने आगे से कहना यस सर। तो आज के बाद अपने आप को, अपने इदारे को, अपने मिशन को, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा मुस्बत फ़िक्रे कहने हैं, अच्छे फ़िक्रे कहने हैं, मुस्बत उम्मीदें रखनी है। इंशाअल्लाह ताला हम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बदलना है। अस्सलाम वालेकुम, मज़ा आया? गुड लक। तो जैसे तवक्को थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बल्कि उससे ज़्यादा कुछ बढ़कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसमें हवास खमसा की भी मश्क की कि पांचों हमारे हवास जो हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से सच झूठ को पकड़ने का तरीका, और इसी तरीके से एक्सरसाइज और मश्क का भी सीखा। टोटल मिला कर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का, मुख्तसर से दौरानिए में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब का। डॉक्टर साहब को पहले मैंने यूट्यूब वगैरह पे सुना था काफ़ी, लेकिन उनके छोटे छोटे क्लिप सुने थे, तो सामने सुनने का मौका पहली बार मिला है। और वो छोटे छोटे क्लिप थे, उसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला था, लेकिन इतना कुछ नहीं मिला था जो आज मिला है। तो इस कोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यानी उसका खुलासा मैं ज़िक्र करूँगा। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने सीखी है। अव्वल ये कि हमने अगर किसी जगह पर यानी बात करनी है, तबलीग करनी है, तो एक बात को यानी हमने हवास खमसा के ज़रिए यानी उसको 5 तरीक़ों से बयान करना है। और दूसरी ये एक्सरसाइज के मुतल्लिक ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, तो और आइंदा भी एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरी बात ये कि जो ये झूठ और सच के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ मुसाबकों में शिरकत का मौका मिला, और 2 साल से ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें पहले भी सीखी थी इसी इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज जो आपने हवास खमसा के ज़रिए से बात करने का तरीका सिखाया, ये पहली मरतबा सीखने का मौका मिला। डॉक्टर साहब हर साल कुछ नया जो है वो लेकर आते हैं, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें और इस पर अमल करें तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। लेकिन हमें ये कि इसको बगौर यानी पुराने ज़राए देखने की ज़रूरत है हमें। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है। असल में तो इस प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक था कि कैसा रहा, उसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बेहतरीन रहा, लाजवाब रहा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे इनसे मुलाकात की सआदत हासिल हुई, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह, जिस तरह डॉक्टर साहब ने शुरू में ही आते ही पहला जुमला ये कहा था कि ये चीज़ें आपको कोई और नहीं सिखाएगा या और नहीं करवाएगा, तो वाकई हमने इसी तरह पाया। आप सब हजरात इससे मुस्तफ़ीद हो गए हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए।